धन्यवाद। वीडियो ऑन कर दें तो ज्यादा अच्छा है। जो जो भक्त वीडियो ऑफ रखे हैं उनको निवेदन है, अगर मैं बार बार बोलूंगा, अगर सुनोगे नहीं तो आपको मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा, इसलिए आप क्षमा करना, ठीक है ना। इसलिए वीडियो जो ऑन रखेगा वही मीटिंग में रहेगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। जो भक्त मुझे रिक्वेस्ट किए हैं वीडियो ऑफ रखेंगे वो रख सकते हैं। पद्मा माता जी वीडियो ऑफ रख सकते हैं, बाकी सब ऑन करिए। सो हाँ, तो हम चर्चा करते हैं एक विशेष टॉपिक के ऊपर कि ब्रह्म मुहूर्त का महिमा क्या है। ठीक है, बहुत जरूरी ना हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुनना, क्योंकि ना ये ठंड में तो ये टॉपिक बहुत जरूरी है ना। हम लोग अभी रजाई से बाहर ही नहीं निकलते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 7 बजे तक। तो मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह सब मंगल आरती में कौन कौन आ रहे हो, जप में कौन कौन हो, मैं सब देख रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ ना। मैं सिर्फ देख रहा हूँ, निरीक्षण कर रहा हूँ बस। निरीक्षण कर रहा हूँ, परीक्षण नहीं कर पा रहा हूँ, ओनली निरीक्षण हो रहा है। सो परीक्षण भी होगी। सो बहुत चैलेंजिंग है। तो एक्चुअली भक्ति जो है, हम लोग भक्ति को ऐसे स्वीकारते हैं कि मुझे अनुकूल हो तो करूंगा या करूंगी, मुझे सुहाना चाहिए, मुझे जमनी चाहिए, मेरे हिसाब से वातावरण हो तो मैं करूंगा या करूंगी, है ना। समझ में आ रहा है। ठंड ज्यादा होगा तो मेरे से नहीं होगा ये सब, है कि नहीं। रूम हीटर होगा तो हम उठ के जप करेंगे, गीजर होगा तो हम स्नान करेंगे, कंबल रजाई होगी तो हम जल्दी उठ पाएंगे ना प्रभु जी। रात को सोएंगे नहीं जल्दी तो उठेंगे कैसे। सो ये सारा कंडीशन वाले भक्त हम लोग, कंडीशन लगा के रखे। देख भगवान, सुबह मंगल आरती तब उठूंगा जब सुबह लाइट होना चाहिए, गीजर होना चाहिए, पानी गर्म आना चाहिए, है कि नहीं। वो भी नींद खुलेगा तब, नींद नहीं खुला तो वो भी नहीं है। ऐसा कंडीशन मीन्स हम जैसे कि भगवान के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। जगन्नाथ जी में मंगल आरती आके बहुत बड़ा मेहरबानी किया आपके ऊपर। सो भक्ति कोई कंडीशन वाला नहीं होना चाहिए। भक्ति यानी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जैसे कल परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी वर्णन कर रहे थे शुद्ध भक्ति का परिभाषा क्या है। शुद्ध भक्ति का परिभाषा है कि अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, है कि नहीं। अनुकूल रूप से कृष्ण की अनुशीलन करना वो भक्ति है, शुद्ध भक्ति। भक्तिरुत्तमा, है कि नहीं। सो तो क्या होगी ब्रह्म मुहूर्त का। वैसे हमने सुना भी है, इतना तो सुना है ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा है ना, अच्छा रहता है। यही सुना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा रहता है। तो कहते हैं वामन पुराण में एक जगह पे कहा गया है, न स संसार पंकेस्मिन मज्जते दानवेश्वरम, और कल्यमुत्थाय ये भक्त्या स्मरन्ति मधुसूदनम, और स्तुन्वन्त्यप्य विशृण्वन्ति दुर्गा यतिरतरिन्ति ते। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं न स संसार पंके अस्मिन मज्जते दानेश्वरम, वो व्यक्ति ये संसार रूपी कीचड़ में, पंख यानी कीचड़ को पंख कहते हैं, न स संसार पंके न अस्मिन मज्जते, वो व्यक्ति कभी भी संसार रूपी इस पंख में कभी नहीं फंसता है। इस संसार को कीचड़ कहा गया है, कीचड़ पंख। आप लोग कीचड़ देखा है, हम लोगों ने देखा है तालाब में, गंगा जी में, जमुना जी में जाएंगे कीचड़ हैं तो दलदल, आप सुना होगा नाम, दलदल। दलदल बड़ा खतरनाक है। ये दलदल में कोई अगर फंसता है तो जितना उससे निकलने के लिए प्रयास करेगा उतना वो अंदर फंसेगा। ये दलदल ऐसा है। पंख, संस्कृत में इसको पंख कहा गया है। तो ये संसार कैसा है, इस संसार में जितना आप तड़पड़ाओगे, समझ में आ रहा है, तो उतना आप फंसते रहोगे। कोई शांति से बैठ के अपना भजन साधन कर रहा है तो वो बच जाएगा। जो खूब तड़पड़ा रहा है और फंसेगा और फंसेगा और फंसेगा। तो इसलिए कहते हैं न स संसार पंके अस्मिन मज्जते दानेश्वरम, और कल मुस्थायो ये भक्त्या स्मरन्ति मधुसूदन,
कहते हैं जो व्यक्ति सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जगकर श्रद्धा पूर्वक भगवान मधुसूदन का चिंतन करता है, वो व्यक्ति कभी भी संसार के कीचड़ में नहीं फंसता है। समझ में आया? जो व्यक्ति सुबह जल्दी का अर्थ हमेशा ध्यान रखना 3:30 से 4:30 5 के बीच में उसको जल्दी कहा गया है। जल्दी 7 बजे कोई जल्दी, 8 बजे कोई जल्दी नहीं होता है। प्रभु जी मैं तो आज जल्दी उठा था। अच्छा कितना बजे उठा प्रभु जी? 8 बजे। 8 बजे जल्दी थोड़ी हुआ है। प्रभु जी ठंड में तो 8 बजे बहुत बड़ी बात है प्रभु, लोग 12 बजे तक नहीं उठते हैं। ठीक है, वो अपना दिल को तसल्ली देने के लिए आप कह सकते हो 9 बजे भी जल्दी है, ये सिर्फ अपने को तसल्ली देने के लिए। पर जल्दी का अर्थ है ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सुबह 3:30 बजे के बाद लगभग 4:30 के बीच में जग जानी है। तो उठकर जो भक्त भगवान का मंगल आरती करता है, श्रद्धा पूर्वक जो मंगल आरती भाग लेता है, उसको वो कभी संसार रूपी कीचड़ में नहीं फंसता है। और दूसरा, सुनवंती अप्य सुनवंती दुर्गा यति यति तरंती ते, उनका गुणगान अगर कोई व्यक्ति करता है, किनका? जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, अगर उनका कोई गुणगान किया तो उनका कोई गुणगान करने वाला है एवं गुणों की श्रवण करने वाला है, अगर उनका कोई गुणगान करता है या कोई उसका गुण का श्रवण करता है। आपको पता है कि जगत पालिका माता जी सुबह 3 बजे से उठ के जग के भगवान का आरती करके जप करती है। मान लो आपने सुना सिर्फ, उनका क्या होता है पता है? कहते हैं कि उसको सारे कठिनाइयों को पार कर लेगा वो व्यक्ति, सिर्फ सुन के उस व्यक्ति के बारे में। जो मंगल आरती जगता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बारे में सुन के आपका सारे संसार की कठिनाइयां खत्म, पार कर लोगे यानी आप उस सहन करके उसको आगे निकल जाओ इस संसार की कठिनाइयों से। ये हम नहीं कह रहे, ये तो वामन पुराण में कहा गया है इस बात को, है कि नहीं? मनीषा माता जी हैं यहाँ पर, एवरी डे विदाउट फेल मंगल आरती हमने देखा। माता जी को नमन है हमारा कि कभी हम लेट हो जाते तो दर्शन आ जाती है, कभी मैं 5-10 मिनट अगर लेट हो गया मंदिर पहुंचते, दर्शन उससे पहले दर्शन आ जाती है जगन्नाथ जी का। सो ये भक्त लोग, ये हैं प्रीति माता जी एक है, बहुत बहुत ये लोग मीन्स दृढ़ता से संकल्प पूर्वक ये लोग सुबह उठते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते। भगवान को प्रार्थना है कि इन लोग का स्वास्थ्य अच्छा ही रहे ताकि हमको दर्शन करा रहे। मंगल आरती का दर्शन कौन कराता है आप लोग को? सुबह सुबह जूम ग्रुप में हो ना आप लोग, कौन कराते? ये दो भक्ति करते हैं मेरे हिसाब से, प्रीति माता जी, मनीषा माता जी। कंपटीशन रहता है कौन पहले फोटो डालेगा दर्शन का। अगर मनीषा माता जी आ गया, प्रीति माता जी तुलसी आरती का पहले डाल देगी, अगर उनका पहले ये तुलसी आरती ये डाल देगी, इनका कंपटीशन है दोनों। अद्भुत अद्भुत, तो बहुत सुंदर, यही भक्ति का, देखिए यही भक्ति है। कोई भी परिस्थिति में, ठंड है गर्मी है, कोई भी परिस्थिति में ठाकुर जी का सेवा पूजा मंगला में आना बंद नहीं करना, उसको कहते उत्साह निस्सार धैर्य। गर्मियों में खूब उत्साह दिखा के मंगल आरती किया, ठंडियों में गया, खत्म हो गया सारा। हम गर्मी वाले भक्त है, ठंड में हमें नहीं जमेगा, हम भक्त नहीं होगा, है कि नहीं? प्रभु जी थोड़ा ठंड जाने दो, फिर तो रोज मंगल आरती आएंगे। कई लोग बोल दिए मुझे अब कि प्रभु जी मतलब प्रभु जी मंगल आरती आ सकते हो, पास में रहते हो आप, भगवान इधर आ गए, बस प्रभु जी ठंड चले जाने दो। अब जब गर्मी आएगा तब क्या बोलेंगे पता है? कि प्रभु जी गर्मी में कैसे उठे, रात को तो नींद ही नहीं आती गर्मी। थोड़ा गर्मी निकल जाए, बारिश का मौसम चालू हो जाए, तो फिर तो बढ़िया मंगल आरती आना है। फिर बारिश का मौसम आते बोलेंगे प्रभु बाइक ही हमारे पास, बारिश में कैसे आए मंदिर में? नहीं आना है तो हजारों बहाना है, आना है तो एक बहाना निकालो आने का, एक बहाना काफी आने के लिए या उठने के लिए, जगने के लिए। बात यह है कि नहीं? और तबियत नहीं खराब होने वाले का भी खराब हो जाता है मंगल आरती का नाम सुन के। मंगल आरती जाना है, फिर तो मेरा कल सुबह सर दर्द होने वाला है, सुबह जल्दी जगना है तो मेरा तो कल तो बुखार भी आने वाला है, बहुत कुछ हो जाएगा। पहले एक दिन पहले ही प्रिपरेशन हो जाती है सुबह नहीं उठने का। एक दिन पहले हमको प्रिपरेशन करना चाहिए सुबह उठने का, जगने का। हम हमेशा पहले ही प्रिपरेशन का, कल नहीं उठना यार, ठंड आज और न्यूज में आया कल तो 2 डिग्री पड़ेगी उदयपुर में, पहले ही विचार कर लिया 2 डिग्री में कौन उठे।
और रसिया में -15-20 डिग्री में वो लोग मंगला कर रहे हैं। अब अद्भुत है, रसिया में कितना -10 -15 है, बर्फ ही बर्फ है, जहां वो लोग मंगला आरती करते हैं। मायापुर में बाढ़ आती है जब, अब देखिए भक्ति, मैं आपको दिखाता हूं, आपको मैं दिखाता हूं, आप आश्चर्य करेंगे भक्तों। क्या उन लोग का मीन्स दृढ़ संकल्प है भगवान के प्रति, कितना लगाव है उन लोग का। कोई परिस्थिति में भक्ति को, कोई परिस्थिति में रोका नहीं जा सकता है। भक्ति है ही ऐसा चीज है, इसको कोई कोई भी परिस्थिति में नहीं रुका जाता। अगर आप कोई कहते हैं कि ये परिस्थिति में मैं भक्ति नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं उसमें, कहीं ना कहीं। आप देख लेना, मैं आपको अभी शेयर करता हूं, देखना। राधा माधव का अल्टर है यहाँ, और पानी कितना है देखो बाढ़ में। और भक्त देखिए, ये भक्त है, ये लोग बाढ़ में भी मंदिर में आए हैं आरती करने के लिए। ये देखो बच्चे को देखो, इधर बच्चा देखो, फॉरेनर बच्चा देखो, आप देखिए, देखिए क्या इन लोग का लगाव, इन भक्तों का। किसका साहस होगा ऐसे पानी में जाके भगवान का दर्शन करने? हाँ जी, कौन जाएगा? घर से निकलेगा कोई नहीं निकलना चाहेगा। पानी कितना कितना देखो ना आप, इतने पानी में ये भक्त लोग आए हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। ये और कहीं का नहीं है, मायापुर का हमारा इस्कॉन मंदिर का है। मैं तो इन लोगों के बारे में सोच सोच के ही आश्चर्य कर रहा हूं कि कितना इन लोग का ठाकुर जी के प्रति लगाव होगा। बताओ कैसे आते हैं पता है मंदिर में? नाव में आते हैं जी, नाव में। ये देखो नरसिंहदेव, देखिए सामने नरसिंहदेव मायापुर के, नाव में आते हैं लेके। देखो नाव यहाँ पर है, देख रहे हो नाव है, देखो देखो नाव देखो, नाव में मंदिर के अंदर आए ये लोगों ने मंगला दर्शन करने के लिए। आप सोचिए क्या इन लोगों का ठाकुर जी के प्रति, कितना इन लोगों का ठाकुर जी के प्रति लगाव हो गया। आप विचार करो, भक्ति ये है, इनको देख के पता चलता है भक्ति क्या है। इनका लगाव देखिए। तो इसके लिए भगवत भक्ति किसी परिस्थिति में रोका नहीं जा सकता है। किसी परिस्थिति, ठंड गर्मी वर्षा शीत कुछ नहीं। हमने वृंदावन में देखा है, इतना ठंड है, हमारा उदयपुर से ज्यादा वृंदावन में ठंड पड़ती है जी। मैंने देखा है इस समय जाड़ा के मौसम में भक्त लोग 4-4 5-5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से पैदल सुबह सुबह मंगला के लिए आ रहे हैं। हमने देखा है, और मैं पास में हम रह के नहीं जा पाते, लेकिन क्या भगवान के ये इसको भक्ति कहेंगे ना। अब एक बात बताइए, अगर हम टाल ले किस बात कुछ काम करने के लिए, कौन रोकेगा? कौन रोक सकता है? कोई ये टाल ले कि मुझे सुबह जगना है किसी भी हाल में, कौन कौन रोकेगा? आप एक बार बताए कौन रोकेगा? क्या लगता है आपको, कोई रोकेगा? नहीं। बात यह है कि हम कितना चाहते हैं, ये बात है, हम कितना चाहते हैं कि मैं सुबह उठकर जग कर ठाकुर जी का नाम जपूं, हम कितना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा अंदर वो दृढ़ता होनी चाहिए, हमारा अंदर वो संकल्प होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परिस्थिति में मैं ठाकुर जी का नाम जपूंगा, सुबह जग कर जपूंगा, दर्शन करूंगा ठाकुर जी का। अरे भगवान का कृपा देख लो, कलयुग में ठाकुर जी हमारे लिए विग्रह बनकर आके बैठ गए हैं और हमें दर्शन दे रहे हैं। आप बताइए, इज ए पर्सन, भगवान भी एक व्यक्ति हैं, भगवान भी एक व्यक्ति हैं, पर भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। तो जब वो दया करना चाहते हैं तो हम दया हम लेते नहीं है, कृपा हम लेते नहीं है,
तो कमी हमारे अंदर है कि हम कृपा ले नहीं रहे हैं। तो ये बात है। तो खैर, कोई मंगल आरती उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, ठाकुर जी को स्मरण करता है, भजन करता है, उनके बारे में चर्चा करने वाला, उनका गुणगान सुनने वाला या सुनाने वाला, उन दोनों का बेड़ा पार होता है, ये कहा गया है। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, कहते रात्रेस्तु पश्चिमे या में मुहूर्ते ब्राह्मया उच्यते। जो रात्रि का शेष मुहूर्त है, विष्णु स्मृति में लिखी हुई यही बात, हरिभक्ति विलास में इसको कोट करा गया है। रात्रि का जो शेष प्रहर है, और शेष प्रहर का एक प्रहर में 3 घंटा होता है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रहर में 3 घंटा होती है। टोटल कितना प्रहर है? 8 प्रहर होता है एक दिन में। कितना? 8 प्रहर होता है। 8 प्रहर यानी 24 घंटा। एक घंटे में, एक प्रहर में 3 घंटा। तो 8 प्रहर में से जो अंतिम प्रहर है, जो अंतिम प्रहर का कहते हैं कि शेष मुहूर्त, अंतिम मुहूर्त जो है, उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। समझ में आ रहा है? उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। शेष मुहूर्त, शेष प्रहर का शेष मुहूर्त लगभग वो 45 मिनट 1 घंटे का होता है। उस मुहूर्त को 3:30 3:45 वहां से लेके आप गिन लो 1.5 घंटा जो भी है, उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। फिर कहते हैं एक बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। अनायुष्यम दिवा स्वप्नम यथा भूदित सायिता प्रगे निशामासु तथा नैवोच्चिष्ठाः स्वपन्ति वै। बहुत अद्भुत बात करा गया है यहाँ पर। कहते हैं, ये महाभारत में कहते हैं, दिन में और सूर्योदय के बाद, ध्यान से सुनना, दिन में और सूर्योदय के बाद सोना, अगर कोई सोता है उसका आयु घट जाती है। वापस सुन लेना, दिन में या सूर्योदय के बाद, दिन में सोना भी आयु हानि होती है। 15-20 मिनट ऐसे लेट के थोड़ा, उसको सोना नहीं कहा। सोना मीन्स 2-4 घंटा सो गया, उसको सोना कहा जाता है। 15 मिनट ऐसे थोड़ा लेट गए, थोड़ा दोपहर का भोजन लेके थोड़ा लेट गए 10-15 मिनट, उसको नींद नहीं कहा जाएगा। वो थोड़ा सा आराम के लिए कहते हैं। नींद यानी 1 घंटे के ऊपर, आधा घंटे के ऊपर, उसको नींद कहा। तो कहते हैं दिन में और सूर्योदय के बाद। सूर्योदय हो गया फिर भी सोए हो, वो तो व्यक्ति मर गया है, और क्या है, जिंदा कहाँ है? मरा हुआ व्यक्ति सूर्योदय के बाद जगता नहीं है। जिंदा व्यक्ति तो जग ही जाएगा, सूर्य उदय से पहले पहले जग जाएगा। तो दिन में और सूर्योदय के बाद सोना, ये आयु को क्षीण करने वाला है। और प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। और एक बहुत सुंदर बात, ये हमको पता ही नहीं है। सुबह सुबह मान लो हम जग गए, ब्रह्म मुहूर्त में जग गए, जाग के मंगला आरती किया, सो गया, वापस मंगला हो गया, अभी देखते हैं दिन में जपेंगे। जो माला है दिन में फेरेंगे, अभी तो सो जाते हैं। सुबह उठ के बहुत बड़ा मेहरबानी होगी, अभी तो सो जाते हैं। या जप करके सो गया, जप किया 2-4 माला, सो गया। ऐसा नॉर्मली ज्यादातर भक्तों के साथ होता होगा। ठंड में खास करके मंगला करा, 2-4 माला जप किया, थोड़ा सो जाता हूँ 1-2 घंटा, सो गया। तो कहते हैं प्रातः काल में और रात्रि के आरंभ में, यानी संध्या समय जिसको कहते हैं। रात्रि का आरंभ संध्या में होता है। संध्या जो होता है, दिन का अंत रात्रि का प्रारंभ, बीच वाला समय को क्या कहते हैं? संध्या कहा गया है। संध्या समय में और सुबह समय में सोना भी नहीं चाहिए। अगर वो सोता है उसका भी आयु क्षीण हो जाता है। वापस आप लोग नोट कर लेना, कब कब नहीं सोना है? दिन में नहीं सोनी है। फिर सूर्योदय के बाद तक नहीं सोनी है, सूर्योदय से पहले पहले जग जानी।
तो आप बोलोगे प्रभु सूर्योदय कितना बजे होता है? लगभग लगभग 6 बजे तक सूर्योदय हो जाती है, 5:30 6 बजे तो सूर्योदय। अब भले आपको दिखता नहीं है मगर उसका प्रतिबिंब तो दिखता है ना, प्रतिबिंब तो दिख जाती है, थोड़ा उजाला आ गया में सूर्य आ गए हैं जी। तो जग जानी चाहिए, 5:30 6 बजे से पहले पहले जग जानी चाहिए। और प्रातः काल में, संध्या काल में, संध्या काल में देखिए ये सारा चीजें हमें कोई मीन्स शास्त्र में पढ़ने के बाद पता चला, ऐसी नहीं है। हमें हमारे माता पिता ये बचपन से ही सिखा रखे, संध्या को नहीं सुना है, सुबह जल्दी जगनी है, दिन में नहीं सोना। खैर हमको तो टाइम ही नहीं मिलता सोने के लिए, आजकल के बच्चों के पास टाइम है सोने के लिए, दिन रात सोते फिर भी नींद पूरा नहीं हुआ। भाई सोते तो रहते और क्या नींद पूरा करोगे तुम? नहीं सोते नींद पूरा नहीं होता, सो के क्या नींद पूरा। और तुम जो भी है पर ये अनुपर्व में कहा गया महाभारत में कि भाई नहीं सोनी चाहिए इस चीजों में, ठीक है? इसको नोट करो, प्रयास करो कि जितना हो सके दिन में ना सोए। मैं आपको बता दूं, मेरा पर्सनल अनुभव है, 9 बजे अगर आप सो गए 9 बजे अगर आप रात को सो गए और सुबह आप ठेठ 3:30 4 बजे जग गए, आपको दिन में सोने का जरूरत नहीं। कितना घंटा हो गया? 10 11 12 1 2 3 4 7 घंटा, मोर देन सफिशियंट है हमारे लिए नींद। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटा कहा गया है, 24 आवर्स में से 6 आवर्स सोना चाहिए उसे। बीमार व्यक्ति के लिए 7 to 8 आवर्स। जो बीमार हैं वो 6 घंटा नींद से उनका पूरा नहीं होगी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगी, तो 8 घंटा या डॉक्टर की परामर्श के अनुसार, अगर डॉक्टर कहते हैं 10 घंटा तो 10 घंटा। कोई बीमार व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटा मोर देन सफिशिएंट। और आश्चर्य की बात हमको बता दे आपको, श्रील प्रभुपाद जी ओनली 2 आवर्स सोते थे। श्रील प्रभुपाद महाराज ओनली 2 आवर्स। बचपन में बुढ़ापे में ज्यादा नींद आती है। एक तो बच्चों को और एक वृद्धों को नींद आता है, सो नहीं पाते, ये अलग प्रॉब्लम है। बूढ़ों को लिए नींद तो आती है। वो प्रभुपाद महाराज 70 साल की आयु में वो सोते कितना? 2 ही घंटा सोते जी। आप बोलोगे कि अरे प्रभुपाद जी को नींद नहीं आता होगा इसलिए 2 घंटा सोते। ऐसी बात नहीं है महाराज, हमारे लिए वो जगते थे। किताबों को लिखना था, गीता भागवत को अनुवाद करनी थी, प्रभुपाद इसलिए जगे। उन्होंने जो नींद अपना त्यागी हैं, जो खाना अपना त्यागी हैं, जो सुख सुविधा प्रभुपाद जी ने त्यागा है, वो सारा हमारे लिए आज वरदान है। प्रभुपाद जी का जो त्याग है वो हमारे लिए वरदान है। और वो महात्मा, ऑडियो कनेक्ट करो 1 मिनट। सो हमारे लिए वरदान हो गया। तो इसके लिए हमारे अंदर कितना दृढ़ संकल्प है वो जरूरी है। तो ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थ मानुष्य। क्या कह रहे हैं? कहते हैं स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल उठना चाहिए, जरूर उठना चाहिए। आप में से कितना लोगों खूब बीमार हो, बेड से भी नहीं उठ पाओगे? ऐसा कौन कौन है यहाँ पर? हाथ उठाओ तो, जो बेड से नहीं उठ पाएगा। ऐसा कोई है यहाँ पर? कम भक्ति होंगे वैसे, ऐसा तो कोई नहीं, सब उठ पाते हैं आराम से। नहीं, सो वही स्वस्थ है। बीमार उनको कहेंगे जो बेड से उठ ही नहीं पा रहा है, इतना तकलीफ है। नहीं, हम लोग बीमार कब हो जाते हैं? भजन के टाइम पे। भोजन के टाइम पे तो चुस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। जैसे ही भजन के टाइम आया तब तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व। जो भी है, स्वस्थ मनुष्य को कहा गया है कि उसे भाई अपना आयु का रक्षा करने के लिए आयु का रक्षा करने के लिए आयु का रक्षा करने के लिए आपको सुबह जल्दी जगना चाहिए। ठीक है, अब देख लो स्नान जब करते हैं, सुबह जग कर जब स्नान करते हैं तब कहते हैं कि मंत्र बोलना चाहिए।
वो मंत्र हमने आपको बता दिए थे। क्या है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? ए बेगा बोलो, बेगा बोलने दो। ओम गंगे थे यमुने थे व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलसिंधु न कुरुः। जलस्मिन सन्निधिम कुरु, है ना? हाँ, वेरी गुड, सुपर, थैंक यू। सो ये मंत्र को जाप करनी है, बहुत सरल मंत्र है, ये हमने आपको बताया था। तो ये बात कहा गया है, सुबह जग कर जल्दी तो स्नान कर ले। मान लो कि स्नान करने को आलस आ रहा है, लेजी ना रहे, कोई बात नहीं, कम से कम उठ के जग के जप तो कर सकते हैं आप। मान लो कि आप आलस आता है तो कोई बात नहीं, जप तो कर लो। मगर मैं आपको और एक बात बताऊं, बिना स्नान का जप में मन नहीं लगना है, बिना स्नान का जप में मन ही नहीं लगना है, मैं सच बोल रहा हूं, सही नहीं लगेगा, ये भी बात है। तो इसके लिए जप स्नान के बाद बढ़िया होती है। और दूसरी बात है, स्नान के बिना बैठ के जपोगे, एक माला में ही सो जाएगी, नींद आ जाएगी। और स्नान करके बैठ के जपो तब आपका जप भी बढ़िया से होगा, जो भी फर्स्ट क्लास हो। सही कह रहा हूं ना मैं, गलत तो नहीं कह रहे हम, सही है नहीं? हाँ। तब आगे क्या कह रहे हैं, कहते हैं न बलम न च सौंदर्यम नैश्चर्य न धनम सुतः नैव स्त्री न च सत्कांत किम भवेत पसा बिना। बिना तप किए बिना, भवेत तपसा बिना, क्या कह रहे, ना भवेत किम भवेत तपसा बिना, कहते हैं बिना तप किए ना बल, ना सौंदर्य, ना ऐश्वर्य, ना धन, ना पुत्र, ना स्त्री, और ना ही मनोहर पति की प्राप्ति नहीं होती। जो जन्म जन्मांतर तक भक्ति पूर्वक प्रकृति की सेवा करते हैं उन्हें गुणवती, विनीत और सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। ये बात इसलिए कहा गया है, तप के बिना कुछ भी नहीं मिल रहा है तो भक्ति कैसे मिलेगी? तप के बिना आपको ना बल मिलेगी, ना सौंदर्य, ना ऐश्वर्य, ना धन। वो एक व्यक्ति हुआ, आप लोग सुने होंगे, कौन, माइकल जी जैक्सन साहब है ना, तो वो उसने कितनी बार अपना प्लास्टिक सर्जरी कर दिया, नहीं कितनी बार प्लास्टिक सर्जरी किया, सुंदर, वो एक प्रकार का तपस्या है, ऐसी बात नहीं है। वो सब कुछ नहीं खा पाता था, सब कुछ नहीं खाता था डॉक्टर, और उसका कई सारे वैद्य पास में होते थे, उसका प्रॉपर डाइट मेंटेन करना होता, और कई बार उसने सर्जरी किया है अपने चेहरे का, गोरे रहने के लिए, सुंदर रहने के लिए। तप, देखो तपस्या के बिना नहीं हो पाएगा ये चीज, सुंदर भी बनना चाहते तपस्या चाहिए जी। और खूब दबा के खा के बोलेगा कि मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास फिट वाला रहूंगा, वो तो हो ही नहीं सकता, दबा के खाओगे तो मोटा होगे। तो आज जो फिल्म स्टार्स हैं वो अपना बॉडी मेंटेन करने कितना कितना क्या क्या करते हैं पता है, उनकी डाइट्स हैं, वो उनको बहुत कम खाना होता है, ज्यादा नहीं खा सकते हैं, इधर उधर का नहीं खा सकते हैं। हाँ, अपना चेहरा को सुंदर रखने के लिए क्या क्या तो लगाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए जाके वो जब चित्र में आते हैं तो लोगों को सुंदर दिखते हैं। तो उसके लिए हमको तो दिखता है बहुत सुंदर है ये व्यक्ति, मगर उसके पीछे उसके बहुत बड़ा तपस्या है जी। तो इसके लिए कहा गया है ना बलम ना च सौंदर्यम, ना बल ना सौंदर्य, और नैश्चर्य न धनम सुतः, ना ऐश्वर्य ना धन ना पुत्र, और क्या कहते हैं, नैव स्त्री, ना सुंदर स्त्री, न च सत्कातम किम भवेत, ना सुंदर पति, तपस्या के बिना प्राप्त नहीं होते हैं ये सारे। तो आपको क्या लगता है शुद्ध भक्ति आपको आसानी से मिल जावे बिना तपस्या का? हाँ, क्या बात, क्या 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 सोच रहे हैं आप, आसानी से मिल जाएंगे शुद्ध भक्ति? हाँ, इसे आसानी नहीं है। हम जो सोच रहे हैं ना कि इतना आसान है, उतना आसान नहीं है, कठिन है। उन लोगों के लिए आसान है शुद्ध भक्ति जो लोग नियम में बंधे हुए हैं, नियम पालन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान है शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। जिनकी जीवन में नियम नहीं है उनके लिए बहुत बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़े और जन्म जन्मांतर तक उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त ना हो। कि जन्म लग जाते हैं,
एक दो जन्म की क्या बात है। अरे हम जब पढ़ते हैं शास्त्रों को तब तो हमारा आंख खुल जाता है, अरे यार ऐसे करने से ये ऐसे गिर जाएगा नीचे, ऐसे करने से ये ऐसे पतन हो जाएगा, भक्त किस तरह से नीचे गिर जाते हैं। अरे ओ भरत जी महाराज इतना ऊपर के भक्त थे, ये छोटा सा गलती से इतना नीचे गिर गए, हिरण शरीर लेना पड़ा। वो सुन के तो हमारे रोंगटे कांप जाते हैं भाई। जब भरत महाराज जैसा भक्त का ऐसा स्थिति हो सकती है तो हमारा क्या हो गया, विचार कर लो। हमारा आसक्ति तो इतने हैं संसार के प्रति, हर वस्तु के प्रति। वो भरत जी महाराज जी का सिर्फ थोड़ा आसक्ति हो गई थी किसके प्रति, हिरण के बच्चे के प्रति, बस इतना ही है। और कोई मोह नहीं था किसी के प्रति, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना घर, ना गाड़ी, ना फ्रिज, ना गोदरेज, ना क्या कुछ नहीं। सारा राज्य पर चक्रवर्ती सम्राट थे जी भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट। सारा राज्य पूरा पृथ्वी उनके अंडर में था, जो चुटकी बजाएंगे वो होता था, हो सकता था। मगर भरत जी महाराज क्या किए, भरत महाराज ने सब कुछ त्याग दिया, त्याग कर जंगल आ गए भजन करने के लिए, भगवत भक्ति करने के लिए। भजन भी किया उन्होंने, कड़ाई से भजन किया है। हाँ, जल पीकर, नदी की जल पी लेते थे, बस उनका भोजन हो गया। कभी सूखे पत्ते चुबा लेते थे, पेड़ के पत्ते चुबा लेते थे, बस हो गया उनका। कोई चना मिल गया, चना चुबा ले। अरे उनका भजन का क्या बात करें हम। जो भक्ति के हाईएस्ट लेवल है, बस अभी प्रेम प्राप्त ही करनी है, प्रेम को प्राप्ति करना था उनको। अभी भाव भक्ति के बाद क्या है, प्रेम ही है, उसके बाद तो भाव के बाद तो प्रेम को अभी प्राप्ति करना था जी। उस तरह पे थे वो महात्मा। बस छोटा सा हिरण के बच्चे के प्रति जो आसक्ति उनका है, उसकी वजह से उनको वापस 2-3 जन्म लेना पड़ा। हिरण बने, हिरण के बाद वापस अवधूत बने, जड़ भरत महाराज बने, फिर जाके कितना बड़ा शिक्षा हमारे लिए, आप विचार कर सकते हैं कितना बड़ा शिक्षा है। और हम सोचते हैं कि बड़ा आसानी से मेरा भजन हो जाए, मुझे शुद्ध भक्ति मिल जाए, बस हो गया प्रभु जी, शुद्ध 16 माला कर लिया, शुद्ध भक्ति हो गया मेरा। हम खैर अच्छी बात है, प्रोत्साहन लेनी चाहिए, पर ये बात नहीं है हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, डावाडोल वाला भक्ति है। हमें 2 तमाचा कोई लगा के बोलेगा चल जप माला रख, तो रख देंगे हम? नहीं करना यार, तमाचा लगा रही है जप करने से, 2 तमाचा ऐसे ही भजन छूट जाएगी। हरिदास ठाकुर महाराज जी को देख लो, 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया है, चाबुक से, और घिसड़ कर रथ के पीछे वो महात्मा जी नाम नहीं छोड़ा। आप विचार कर सकते हैं क्या भक्ति होगा उनका, क्या नाम के प्रति लगाव, क्या भगवान के प्रति लगाव होगा, क्या विश्वास होगी नाम के प्रति। हमारा विश्वास तो छोटा मोटा परेशानी में विश्वास डबाडोल हो जाती नहीं हो जाता, मुझे बताइए। हम लोगों का छोटा मोटा परेशानी जीवन में आ जाए तो भजन छोड़ देंगे हम, नहीं होगी मेरे से, नहीं करना ही नहीं, छोटा मोटा परेशानी। और वो महात्मा जी को पीट रहे थे, बोलते कि महाराज यार नाम तो छोड़ दो। मेरे नाम तो नहीं छोड़ूंगा मैं। जब तक इस देह में प्राण है तब तक जीवा में नाम रहेगा, कहे हरिदास जी। जब तक शरीर में प्राण है तब तक जीवा में नाम रहेगा। तो महाराज फिर शरीर, आप प्राण ही छोड़ दो, फिर तो जब नाम छोड़ोगे नहीं, आपने जब प्राण ले लिया है तो प्राण छोड़ दो। बोले ठीक है, ये कर सकता हूं, नाम नहीं छूटेगी, प्राण छोड़ सकता हूं मैं, क्योंकि ना प्राण जब तक है तब तक नाम छोड़ना नहीं है, तो ठीक है फिर प्राण ही छोड़ देते हैं। फिर महात्मा जी हरिदास जी प्राण छोड़ दिए। आप बताओ, हरिदास ठाकुर महाराज भक्त है, आम भक्त है? आप बताइए, क्या आप तुलना करेंगे हरिदास जी के साथ? किसी, उनकी तो चरण की एक रज की बराबर की भी नहीं हो पाएंगे हम लोग, उनकी चरण की एक रज भी नहीं बन पाएंगे। ये महात्मा ऐसे है। शास्त्र हमारे लिए ना चक्षु है जी, आंख खोल देती है शास्त्र। पढ़ो भागवत पढ़ो, आंख खुल जाएगी, आहा क्या भक्ति किया है कुंती जी महारानी। भक्त बनना तो कुंती जी जैसे बनो। क्या अर्जुन जी महाराज क्या भजन किया है, परीक्षित महाराज जी को सैल्यूट है, क्या भजन किया। बेचारे को पता चल गया 7 दिन में मरना है, फिर भी वो ऐसा नहीं कि भोग विलास में लग गए, 7 दिन मरना है, भागवती श्रवण किया। भक्त वो है ना, भक्त वो। बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है परीक्षित जी के साथ, बिल्कुल विपरीत। जो चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित जी,
उनको पता चला कि 7 दिन में मृत्यु है आपका, अब बताइए क्या क्या करेगा। चक्रवर्ती हमारे पास फकीर हैं, फिर भी मृत्यु को इतना डर रहे हैं हम, कुछ नहीं है फिर भी डरते मेरे से छूट जाएगी। जो महात्मा परीक्षित जी चक्रवर्ती सम्राट, पूरा पृथ्वी का अकेले राजा, उनको जब खबर मिला आप 7 दिन में मरोगे, आप विचार करिए, तुरंत सोचने लगे कि ये 7 दिन क्या करनी है वैसा जो जगत कल्याण कर पाऊं। बैठ के भागवत श्रवण करने के लिए खाना पीना छोड़कर, नींद खाना पीना सब छोड़ दिए, निरंतर भगवत कथा श्रवण करा। वो लगाव जो श्रवण पे, वो लगाव हरिदास ठाकुर जी कीर्तन पे, हाँ वैसे भक्त भगवान का प्रिय बनते हैं। बात यह नहीं है कि निरुत्साहित की बात, ये बात है कि प्रोत्साहन लेने की बात है। ऐसा नहीं कि फिर तो यार कुछ भी नहीं होगा हमसे, छोड़ो, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है इन महात्माओं के बारे में श्रवण करने के बाद हृदय में ऐसे प्रोत्साहन लेके जाएं ताकि यार हमें भी कुछ करना है ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए। तो भजन जो है ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमें करना है नहीं करना है पहले डिसाइड करना, और पहले डिसाइड करो करना क्या है, करना क्या है वो डिसाइड करना चाहिए। करना है पक्का करो, 16 करना है पक्का करो, करना है, कोई परिस्थिति हो जाओ करना है, जगना है सुबह जगो, किसी भी परिस्थिति में हो पहले पक्का करो, नक्की करो। डाबाडोल मीन्स इधर उधर मत, 2 नाव में पैर रखोगे तब तो गड़बड़ है। पक्का करो बिल्कुल, नहीं उठना है, जगना है, भजन करनी है हमें। सुबह का टाइम 2-4 घंटा ठाकुर जी के लिए नहीं, यही है मेरा। उस समय प्रलय आ जाए वो टाइम में ठाकुर जी को ही दूंगा, वो टाइम दुनियादारी के लिए नहीं, ना पत्नी के लिए, ना पति के लिए, ना घर द्वार के लिए, ना किसी के लिए, वो टाइम में ठाकुर जी के लिए दूंगा। बाकी दिन भर आपका है, आप मुझे बहुत प्रेम करते हो ठीक है, पूरा 24 आवर्स में से 3 घंटा निकलने के बाद बाकी आपके लिए, बस चलो टीवी फोन न्यूज़पेपर एटसेट्रा 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 जो भी कुछ है उसके लिए बाकी पूरा टाइम दे दो। सुबह 3 घंटा संकल्प करके भगवान के लिए दे दो, बस बस देखो आप, आपका जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, कान काट देंगे हम, कैसे नहीं होगा। मैं सच बोल रहा हूं, गारंटेड है, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे आचार्यगण कहे हैं इस बात को, हम यहां पढ़ लिया अभी शास्त्रों में। सुबह का 3-4 घंटा ठाकुर जी के लिए दे के देखो आप। अरे जिनको फकीर जी कुछ नहीं था, वो सुदामा जी महाराज, वो चावल लाके दिया तो उनको जब त्रिलोक दे सकता है, और उनको हम अगर सुबह 2-3 घंटा दे दें तो भगवान हमको नहीं देंगे, हमको फकीर रख देंगे। आपको क्या लगता है? हमारे बल पर इतना विश्वास है, मैं कुछ कमाऊंगा, मैं जब तक नहीं कमाऊंगा तब तक घर कैसे चलेगा, मैं जब तक ये नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा काम। आप एक ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका भरोसा आपके प्रति अच्छी बात है, मगर 3-4 घंटा 2-3 घंटा भगवान को दे के देखो आप, फिर तो आपको कुछ भी करने का नहीं है, कुछ करो ही मत, फिर भी होगा काम, देख लेना, और अच्छे से होगा। बस भरोसा रखनी है भगवान के प्रति। तो जो भी है भक्तों, कहने का बात यह है यहाँ पर कि बिना तपस्या का तो कुछ भी नहीं मिलना है। एक बच्चा साल भर नहीं पढ़ाई करेगा, परीक्षा भी पास नहीं कर सकते, छोटा मोटा परीक्षा। आपको क्या लगता है भगवत भक्ति इतना आसानी से मिल जाएगी? हाँ, संभव भी नहीं है। आप विचार करिए, छोटी छोटी बातें हम विचार कर सकते हैं। बिना दवाई लेके तो स्वस्थ ही नहीं हो पाएंगे जी, ये भी बड़ा तपस्या है। कड़वाई लेते हैं, दवाई कड़वा दवाई लेते तब ठीक, कड़वा दवाई लेना भी तपस्या है। स्वस्थ होने के लिए भी कड़वा लेना पड़ता है, तो आप भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं लेना है, कैसे संभव हो पाएगा? आप विचार करिए। तो बहुत अलर्ट होना जरूरी है भक्ति में। भयम क्रोध मयालस्य मति स्वप्नाति जागरम अरत्याहार मनसाहारम नित्य योगी विवर्जयेत। क्या कह रहे, बहुत ध्यान से सुनना। भय, क्रोध, आलस्य, अधिक शयन, अत्यधिक जागरण करना, ज्यादा सोना ज्यादा जगना, दोनों खतरा है। ऐसा नहीं तो मैं तो 2 दिन से सोया ही नहीं, वो भी प्रॉब्लम है, वो भी सही नहीं है। और 2 दिन से सोया ही हूं, वो भी प्रॉब्लम है, देख लो। भय, क्रोध, आलस, अधिक शयन करना, अधिक जगना,
अधिक भोजन करना, अत्याहार, या फिर बिल्कुल ही नहीं खाना, निराहार। ध्यान रखना, ज्यादा सोना और कम सोना, ज्यादा सोना ना सोना, ज्यादा खाना ना खाना, भय करना, क्रोध करना, ये आदि समस्त दुर्गुणों को योगी सदैव के लिए परित्याग कर देता है। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, निद्राहार विहारस्य, है ना, भगवान का है ना गीता में, कौन सा श्लोक खैर मिल नहीं रहा। तो वहां पर यही कहते हैं कि ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, ना ज्यादा सोना है ना कम सोनी है। सब कुछ सम बैलेंस होना जरूरी है। तो जो योगी होते हैं ये सभी को त्याग देते हैं। समझ में आ रहा है? आलस, ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, कम बिल्कुल नहीं खाना या कम खाना और कम सोना, ये सभी हमारे लिए क्षतिकारक है, ये सभी भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो ये बैलेंस, स्वास्थ्य ठीक रखना है, 6 घंटा सो। प्रभु जी आज की क्लास के बाद इतना मुझे अच्छा लगा, मैं इतना कुछ सीखा, कल से मैं नहीं सोऊंगा, सिर्फ मैं जपूंगा 24 घंटा, ऐसा भी नहीं। मैक्सिमम 2 दिन कर पाओगे, तीसरे दिन सो जाओगे वापस, सब जैसा का तैसा। तो इसके लिए बैलेंस रखना जरूरी है जीवन में, है कि नहीं? फिर आगे कहते हैं, अलसानाम मनुष्याणाम सदा दुखम हरिद्रता। जो आलसी है ना, आलस्यानाम मनुष्याणाम, जो मनुष्यों में आलसी है, पशु तो ऐसे ही आलस है जी, पशुओं को छोड़ दो आप। आलसानाम मनुष्याणाम, जो मनुष्यों में आलसी है, सदा दुखम दरिद्रता, सदा 24 घंटा दरिद्र के साथ उसका मित्रता हो जाती है। और दुख, हम दुख तो भोगेगा ही भोगेगा, और दरिद्रता भी आ जाएगी उस आलस व्यक्ति का, लेजी व्यक्ति के लिए। आलसानाम मनुष्याणाम सदा दुखम दरिद्रता, आलस्यम पातकम लोके आलस्यम भूतनाशनम। बहुत सुंदर श्लोक है। संसार में आलस्य करना पाप है और ऐश्वर्य को विनष्ट करने वाला होता है जी। जो आलसी है ना, उसका ऐश्वर्य खत्म हो जाएगी। कहीं हमने देख लिया, खूब धनी धनी लोग, खूब खाया पिया सोया गया, खत्म हो गया। 14 पुरुषों का धन को खा लेते हैं बैठ के, आलसी लोग। हाँ हाँ जी बिल्कुल, आलसी लोगों का ये स्थिति है, सब खा जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं तो कहाँ क्या होगा। हमारे उड़िया में कहावत है, बस्सी खाए ले नई वाली सरे। बैठ के अगर खाने लगोगे, नदी का रेती भी खत्म हो जाएगी एक दिन। अगर नदी का रेत को खाओगे बैठ कर कुछ नहीं करके, तो एक दिन वो भी खत्म होना है। नदी का रेत कितना होती है पता है आपको, वो भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए और एक कहावत उड़िया में, ये सारा हम लोग बचपन में सुना है, याद है अभी भी। अड़सुआ सबुबड़े दुख पाए, ये हमने बचपन में पहले क्लास में सुना है। आलस व्यक्ति हमेशा दुख ही मिलता है आलस को, हमेशा। वो सुखी नहीं हो सकता आलस व्यक्ति। घर में जो एक्टिव होगा ना, उसको सब लोग बोले कितना अच्छा बच्चा है देखो घर में, और आलस को कहले ए आलस है, कोई काम करने, नालायक है। सब करने के बाद भी अगर ज्यादा सोता है, ये नालायक है, कुछ नहीं करता, सोता रहता है दिन रात।
और एक्टिव बच्चा कुछ भी नहीं करेगा तो बड़ा एक्टिव है ये देखो। हाँ, तो आलस व्यक्ति हमेशा क्या करता है, दुख ही मिलता है उसे, ध्यान रखना। उदिते जगिया जगति नाथे यह कुर्याद धन यह कुर्याद तधावनम स्वपापिष्ठ कथम भृत्ये पूजयामि जनार्दनम। क्या कह रहे हैं, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, जगत के अधीश्वर सूर्य के उदय होने पर जो दांतुन करता है वह, क्या, जगत के अधीश्वर सूर्य के उदय होने पर जो दांतुन करता है, वापस सुन लेना। सूर्योदय होने के बाद जो दांतुन करता है, दंतमाधानम दंत धावनम ऐसे कहा गया है, जो सूर्योदय के बाद दांतुन करता है वो पापी सपापिष्टम कथम भृत्ये। कैसे कह सकता है कि मैं जनार्दन भगवान की पूजा करता हूं, संभव ही नहीं है। क्या, जो सूर्योदय के बाद ब्रश करता है, यानी सूर्योदय के बाद ही जगा उसने। आप बोलोगे प्रभु हम तो दांतुन 4 बजे करके सो जाएंगे, आप बोलो और बोलो, दांतुन का ही बात जब है तब तो ब्रश कर लेंगे 4 बजे से पहले करके वापस सो जाएंगे, उसमें क्या। नहीं नहीं, बात यह है जो सूर्योदय के बाद जगता है वो पापी है, सबसे बड़ा पापिष्टम कथम भृत्य। वो बोल कैसे सकता है पूजयामि जनार्दनम, वो अपने आप को कैसे भक्त बोल सकता है जो सूर्योदय के बाद उठता है, संभव ही नहीं है। भक्ति, भक्त के नाम पे धोखाधड़ी है, कलंक है भक्त के नाम पे। वो जो अपने आप को सूर्योदय के बाद उठ के भी बोलता है मैं बड़ा साधु हूं भाई, मैं बड़ा भक्ति करता हूँ, 16 करता हूँ। प्रभु प्रभुपाद जी बोले हैं 16 माला 4 नियम जप करो बेड़ा पार हो जाएगी। हाँ, गधे जैसा सोते रहो, बस 16 माला करो और 4 नियम पालन करो, सब हो जाएगा। 16 माला करने के लिए सुबह तो उठना पड़े ना बाबा, तब ना 16 माला बढ़िया से होगी। ब्रह्म मुहूर्त वाला जप ना जप है, दिन में काय का जप होती है बताइए। देखिए बात सत्य बात है, 16 माला जप करो 4 नियम पालन करो, मीन्स आपका कल्याण हो जाएगी, ये कोई गलत थोड़ी बोला गया है, मगर इसमें सारा लिंक है। अच्छा 16 माला कैसे करना है, ध्यान पूर्वक जपना है, ध्यान पूर्वक जपना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, दिन में ध्यान पूर्वक होगी नहीं जपा, तो सब लिंक है। सुबह जगना है, रात को जल्दी सोना है, रात को जल्दी सोना है तो दिन में ऐसा कोई फालतू काम मत करो, मीन्स आपका दिनचर्या ही ऐसा करो ताकि भजन बढ़िया हो सुबह। कुल मिलाकर अभी जीवन का वास्तविक लक्ष्य कहते हैं यहां पर जी, ध्यान से सुनना। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थम पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। भक्ति अथवा भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना अभिधेय कहलाते हैं। अभिधेय क्या अर्थ क्या है, संबंध, अभिधेय प्रयोजन। अभिधेय का अर्थ क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने इंद्रियों के द्वारा जो कार्य करते हैं वही अभिधेय है। एकदम सिंपल, अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन। और ये जो अभिधेय है ना, यही प्रेम का प्रयोजन है। अभिधेय जो अच्छे से करता है यानी भक्ति जो अच्छे से करता है वो व्यक्ति प्रेम प्राप्त करता है। पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, पुरुषार्थ शिरोमणि है, सारे पुरुषार्थों में भगवत भक्ति सर्वश्रेष्ठ महाधन है। इसको प्राप्त करने का एक ही उपाय है, जो अपना क्या है, अभिधेय सही करता है। समझ में आ रहा है शब्द, अभिधेय समझ जाइएगा। संबंध यानी भगवान के साथ रिलेशनशिप, संबंध बनाना। अच्छा भगवान के साथ संबंध बनने के बाद करना क्या है, ठीक है कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूं या दासी हूं, ठीक है संबंध बन गया, उसके बाद क्या करना उनका सेवा करना है। सेवा कैसे करें, अपनी इंद्रियों से करें। और कैसे करें, हाथ से झाड़ू लगाए, पैर से चल के जाए, हाँ भगवान की सेवा में लगाए, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाइए। तो जब सेवा करेंगे ये अभिधेय है, इसको सटीक जो करता है, ठीक भाव से जो करता है वो व्यक्ति शिरोमणि प्रेम महाधन, पुरुषार्थ शिरोमणि उसको प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। वापस एक बात है, भगवान कैसे है, सूर्य की भांति है, माया अंधकार है ना, माया रजाई के अंदर सूर्य है कि अंधकार है,
तो आप माया में हो कि कृष्णमय हो, ये बता दो अभी। कृष्ण सूर्य सम, माया हो अंधकार। आप ओढ़ बाढ़ के लाइट बंद करके घर पे सोए हुए हो कि माया है कि कृष्ण है, ये बता दो अभी। माया है ना, सीधी सीधी बात है, माया है। माया हो अंधकार, अंधकार मीन्स माया है। और जहां कृष्ण, अब जब सुबह जग गए ना माया अधिकार, सुबह जगने के बाद तो कृष्ण सामने, तो माया कहां से आएगी बताइए। हाँ, इसके लिए अंतिम उपदेश देते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय। इसके लिए भक्त को श्रद्धा भाव से विश्वास करते हुए, सुदृढ़ निश्चय करते हुए, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकृत कर्मकृत है, इसको एकदम टान लेनी है अपने मन में कि मैं कृष्ण भक्ति को ठीक ठीक ढंग से करूंगा। सर्व कर्म कृत है, सारा कर्म हो जाएगी इससे, अगर मैं कृष्ण भक्ति करूं तो। ठीक ठीक से अगर करूं तो, सही सही से करें तो। मत कर्म कुर्वताम पुंसा क्रिया लोको भवेत् यदि तेषां कर्माणि कुर्वन्ति त्रिस्यो कोटि महर्षिणः। अद्भुत श्लोक है, मैंने पहले भी कई बार बतलाया हूं। भगवान ने कहा है मत कर्म कुर्वताम पुंसा, अगर मेरे लिए आप सुबह जगते हो, मत कर्म कुर्वताम पुंसा, मेरा नाम जप करते हो, मेरा भजन करते हो, मेरा सेवा करते हो, मत कर्म कुर्वताम पुंसा क्रिय लोक भवेत् यदि। इस संसार का कोई काम रह गया है, कर नहीं पा रहे हो, क्रिया लोक भवेत् यदि तेषां कर्माणि कुर्वन्ति, उस कार्य को करने के लिए त्रिस्यो कोटि महर्षिणः, 30 करोड़ मुनि ऋषियों को मैंने अपॉइंट कर रखा हूं, टेंशन मत लो, लोग करेंगे। हाउ मेनी? 30 करोड़ मुनि ऋषियों को भगवान ने अपॉइंट कर रख दिया है। किन के लिए? भक्तों के लिए, जो भजन करते हैं उनके लिए, कि भाई आप लोगों का काम यही है, जो मेरा भजन में लग जाता है उसका काम आप लोग करो, उसका जो काम वो नहीं कर पा रहा है वो आप कर लेना, उसको भजन करने दो। उसके लिए कोई ऋण नहीं रह गया, ना पितृ ऋण, ना मातृ ऋण, ना समाज का ऋण, ना क्या, कोई ऋण नहीं, जो ठीक ठीक भजन करता है। तो इसके लिए हम सभी भक्तों को दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें अनुकूल चीजों को स्वीकार लेनी चाहिए। सुबह जगना हमें, हमारे लिए तपस्या है, मगर अनिवार्य भी तो है ना, अनिवार्य है ना। तो जो व्यक्ति सोच लेता है अनिवार्य, हम सोचते हैं कि मोबाइल मेरे लिए बहुत अनिवार्य है। अनिवार्य समझ रहे हैं ना, जरूरत है। अनिवार्य, मुझे पक्का जरूरत है ये चीज, नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। ये नहीं होगा, मोबाइल इंटरनेट नहीं होगा तो मैं कैसे पढ़ाई करूं जी, मुझे जरूरत पड़ता है उसमें नोट्स ढूंढने के लिए, करने के लिए। अनिवार्य हो गया है ना, ऑनलाइन क्लास के लिए कहते हैं ना बच्चे, अनिवार्य है मोबाइल। जब मोबाइल हम अनिवार्य सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। एग्जैक्टली जब हम इसको अनिवार्य समझेंगे कि सुबह जगना अनिवार्य है, तो किसी भी परिस्थिति में ये न के न प्रकार हम जगेंगे, 100% जगेंगे। हम अनिवार्य नहीं समझ रहे हैं, चलेगा, जहां चलेगा शब्द हम ले आते हैं, तब तो चलाओ, तब तो चलाओ, तब क्या हो सकती है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सुबह नहीं उठेंगे तो नहीं चलेगी, जब ये तान लेंगे तब देखना। मैं सच बोल रहा हूं, बहुत कठिनाई है, बहुत आपको दिक्कत होगी सुबह जगने में। मैं ऐसी बात नहीं है कि बहुत आसान बात मैं कह रहा हूं, बहुत तकलीफ होगी। ठंड छोड़ लो, गर्मी के दिनों में भी तकलीफ होगी, जिनका आदत नहीं उनके तो बहुत बड़ा तपस्या है जी। पर मैं सच बोल रहा हूं, आप कुछ समय प्रयास करिए रोज जग कर, और ये टान लो कि नहीं सोना है यार, सुबह जग के वापस सोना ही नहीं, पूरा 16 जपेंगे और उसके बाद देखते हैं। नहीं सोना है किसी भी हाल, ये तान हो, देखो आपकी मन ऐसा फिट हो जाएगा आपके साथ ना, फिर आप सोना चाहो तो भी मन बोलेगा दिमाग खराब है तेरा, अभी 16 माला जप किया तो दर्शनार्थी कौन करेगा, गुरु पूजा कौन करेगा रे, भागवतम क्लास, फिर उसके बाद सोऊंगा, उसके बाद सोने मिलेगा तब ना सोओगे, काम इतना रहेगा काहे का सोओगे। तो ये फिर संध्या तो ऐसे ही 9 बज जाता है, दिन भर कुछ ना कुछ सेवा में,
आज संध्या हो गई तो कहाँ है अभी जगने का ताकत है, सो जाए चुपचाप 9-10 बजे बढ़िया से। तो ये बात है, हमें प्रयास करनी है, बाकी कृपा तो वैष्णव और भगवान का होगी, काम तो करेगा वही, हमें बस प्रयास करनी है। नहीं हो रहा है, चरण पकड़िए वैष्णव का, कृपा करो प्रभु मैया कृपा करो, कैसे सुबह जग के भजन होगा आप बताइए। बस आपकी जो सुहृद होंगे, सुहृद पता है मित्र हैं, घर में जो भी सुहृद हैं उनको बता के सो सुबह जगा दो भाई मुझे 4 बजे। आश्रम में ऐसे होता है, सबका नींद साथ में खुलती नहीं, नॉर्मली कभी कभी लेट हो जाती किसी को, तो आश्रम में जो जल्दी उठ जाते हैं बाकी भक्तों को उठा जगा देते, भाई उठो लेट हो गया, देखो 4 बज के मंगला जाना, तो एक दूसरे को हेल्प कर लेते हैं। और हम लोग तो उठाएंगे तो वैसे घूर के देखेंगे, क्या तुझे तेरे को मंगला आरती जाना, तेरे को जाना, तुझे मुझे क्यों परेशान कर, तो काहे का अब क्या होगा बताइए, हम घूरेंगे उसके। करिए, है ना, प्रयास करिए होगा। तो जो भी है ब्रह्म मुहूर्त का ये फायदा है, जागने का फायदा ये, नहीं जागने का लॉस भी हमने बता दिया। अब आप लोग डिसाइड कर लो जगना है नहीं जगना, आपके ऊपर है, लॉस हमने बता दिया आपको, ठीक है, और फायदा भी बतला दिया आपको, अब आप डिसाइड कर सकते। हरे कृष्णा। और बोलिए। साइन आउट क्यों हुआ भाई?